वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं विनोरी लाइव क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 का स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। चैप्टर नंबर 6 है अपना अवकलज के अनुप्रयोग। किस प्रकार से अपन जो डिफरेंशिएशन जो अपन ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 में, उसका उपयोग क्या क्या कर सकते हैं, मतलब वो कहाँ कहाँ काम आने वाला है। और उसमें से एक उपयोग है जो है स्पर्श रेखा एवं अभिलंब, मतलब नॉर्मल एंड टेंजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पढ़ते हैं। स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट्स किस प्रकार से ड्रॉ की जाती है, क्या उसका फॉर्मूला रहता है। तो अपना जनरल जो फॉर्मूला रहता है स्पर्श रेखा का वो रहता है y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस एक्स वन। कुछ जगह पर आपको ये y माइनस वाई जीरो या y नॉट m गुणा x माइनस एक्स नॉट मिलेगा, बट मीनिंग एक ही है, y माइनस वाई वन बराबर m गुणा x माइनस एक्स वन। यहां पे x1 व y1 वो बिंदु है जहां से सरल रेखा गुजर रही है, स्पर्श रेखा गुजर रही है, और m उसका प्रवणता है। m के लिए अपने पास नंबर ऑफ मेथड है, एक अपन m बोलेंगे या फिर अपन dy अपॉन dx बोलेंगे x1 y1 बिंदुओं पर, या फिर अपन अगर अपने पास थीटा होगा तो टेन थीटा बोलेंगे। ठीक है, प्रवणता बोल सकते हैं हिंदी में। तो ये m को निकालने के मेथड रहेंगे। यदि अपने पास दो बिंदु हैं तो अपन y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इस विधि से भी निकाल सकते हैं। तो ये अपना निकालने का तरीका रहेगा। m को चाहे तो इससे निकालिए, dy अपॉन dx से अगर वक्र दे रखा है तो, यदि थीटा दे रखा है तो टेन थीटा कर दीजिए। ये पॉजिटिव साइड में x अक्ष के साथ पॉजिटिव साइड में जो एंगल होता है उसे बोलते हैं थीटा। प्रवणता y2 माइनस, यदि दो बिंदु दे रखे तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। तो ये अपना हो गया शुरुआत में जो तरीका रहेगा वो निकालने का m की वैल्यू। अब यदि आपके पास दो सरल रेखाएं लंबवत है, दो सरल रेखाएं लंबवत है, तब m1 m2 बराबर माइनस एक, मतलब दोनों का जो गुणनफल है वो माइनस एक के बराबर होगा। m1 m2 बराबर माइनस एक, जिसमें से एक m आप निकाल चुके होंगे, दूसरा m आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, उसके लिए वो वैल्यूज देगा, कंडीशन देगा अपन को किस प्रकार से अपन को फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये अपना तरीका रहेगा। अच्छा, अगर आपको फलन दे रखा हो तो आप एफ डैश भी बोल सकते हैं इसको। dy अपॉन dx या एफ डैश एक ही बात है। जो बच्चे अपना शुरू से वीडियो देख रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। m1 m2 बराबर माइनस वन हो गया। ठीक है, तो जब दो रेखाएं लंबवत है तब आपको एक कंडीशन का उपयोग करना है। एक प्रवणता आपको या तो दे रखी होगी या निकालने की कुछ व्यवस्था दी होगी, दूसरी आप इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। तो ये अपना हो गया इसके लिए थ्योरेटिकल पार्ट, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपने पास क्वेश्चन कि यदि मान लीजिए बोला है अपने को क्वेश्चन में x बराबर दो पर वक्र, x बराबर दो पर वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो अब अपना जो मेथड रहेगा वो क्या रहेगा, हमसे बोला x बराबर दो पर वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो सबसे पहले आप अवकलन करेंगे, क्योंकि यहां पे आपको मैंने अभी बोला प्रवणता के लिए प्रवणता dy बाय dx एफ डैश एक्स, यहां पे आपको फलन मिल गया, वक्र मिल गया। वक्र मिल गया, हमेशा वक्र का ही अवकलन होता है। तो सबसे पहले अपन वक्र लिखेंगे y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, अवकलन करने पर dy अपॉन dx जो कि अपना m कहलाएगा, और वो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वन। यहां पे अपने को बिंदु दिया x बराबर दो पर, x बराबर दो पर, तो m बराबर आ जाएगा तीन गुणा में दो का स्क्वायर माइनस वन, दो का स्क्वायर चार या बारह माइनस एक 11, तो ये प्रवणता आ गई 11। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को प्रवणता निकालनी है। अब यहां पे स्पर्श रेखा के साथ साथ हमें बोल देता है यदि कि अभिलंब की प्रवणता भी ज्ञात कीजिए। अभिलंब, ठीक है, नॉर्मल, ये टेंजेंट कहलाता है, स्पर्श रेखा टेंजेंट कहलाती है और अभिलंब नॉर्मल कहलाता है। तो
तो अगर नॉर्मल की इक्वेशन अपन को m की वैल्यू और फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे m1 m2 इक्वल टू -1, अतः ये तो हो गई स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा की। अब बोलेंगे m2 इक्वल टू -1 अपॉन m1 इक्वल टू -1 अपॉन 11, और अपन बोल देंगे ये अभिलंब की प्रवणता। ठीक है, तो इस प्रकार से स्पर्श रेखा की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता पूछा नहीं है क्वेश्चन में अभिलंब की, लेकिन मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से फाइंड आउट करना है, निकालना है, ज्ञात करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है अपना, अब मान लीजिए अपन को स्पर्श रेखा, अब की बार अपन को वक्र दे रखा है y बराबर √4x, वक्र दे रखा है y बराबर √4x -3 -1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, बिंदु अपन को ज्ञात करने हैं और स्पर्श रेखा की प्रवणता दी हुई है 2/3, सॉरी, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर 2/3 ये दी हुई है, बिंदु हमको ज्ञात करने हैं, ये अपना क्वेश्चन है। अब सबसे पहले अपने को देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब आपको m दिया हुआ है, ठीक है, m दिया हुआ है तो y बराबर निकालेंगे पहले आप, और फिर m के बराबर करेंगे, फिर देखते हैं क्या बिंदु आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, दिया हुआ है y बराबर √4x -3 -1, ये तो लिख दिया। अब जिन्होंने हमारी पूरी सीरीज कंप्लीटली देखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उनको √x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली याद होगा। ठीक है, यदि √x आता तो डिफरेंशिएशन या अवकलन करने पर dy/dx m इक्वल टू 1/2 √4x -3, ठीक है, रूट का हो गया। अब अंदर वाले का 4 -1 का 0, तो अपने पास क्या बच गया, अपने पास बच गया इक्वल टू में 2/√, में 4x -3। अब हमको बिंदु फाइंड आउट करने, प्रवणता गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे 2/3, ठीक है, इक्वल टू 2/√, में 4x -3, ये दिया हुआ था ऑलरेडी, m की वैल्यू अपन को गिवन थी, ठीक है, यहां पुट कर दी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √4x -3, √4x -3 इक्वल टू आ गया 3, वर्क करने पर, अब आप 12th वाले स्टूडेंट, जरूरी नहीं आप लिखें कि वर्ग करने पर, अब आप डायरेक्ट भी स्टेप पे जा सकते हैं, फिर भी मैंने लिख दिया आपको समझने के लिए। तो 4x -3 इक्वल टू 9, तो 4x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब हम x की वैल्यू यहां पे वक्र में रखेंगे, ठीक है, वक्र के समीकरण में रखेंगे, वक्र के समीकरण में, तो y इक्वल टू आ जाएगा √4 मल्टीप्लाई में x -3 -1, दैट इज 4 तिया 12, 12 में से 3 गया 9, 9 का √3 -1 इक्वल टू 2। तो हमारे पास बिंदु आ चुका है x, y 3,2, और हमें बिंदु ही फाइंड करना था, तो हमारे पास आ गया 3,2, ठीक है, x है 3, y है 2, तो इस प्रकार से अपना आंसर आ चुका है 3,2। ये अपना तरीका रहेगा। एक अच्छा क्वेश्चन और गिवन है, वो भी ले लेते हैं। आ गया बच्चों समझ में ये? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 3, वक्र दिया हुआ है आपको x पावर 2/3, y पावर 2/3 इक्वल टू 2, और बोला है कि बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा व अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए।
ठीक है, तो ये अपने को वक्र दिया हुआ है और हमें अभिलंब और स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात करने वक्र की मदद से। बिंदु हमारे पास गिवन है। कैसे करेंगे अपन? सबसे पहले वक्र दिया हुआ है तो हमेशा वक्र होगा आपके पास तो हमेशा dy बाय dx की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि अवकलन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो पहले अपन लिख देते हैं x2/3 प्लस y पावर 2/3 दैट इज इक्वल टू 2। डिफरेंशिएशन या x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन किया, पावर आगे कम, ठीक है, प्लस पावर आगे एक कम, इक्वल टू 0। जरा देखिए यहां पे क्या बनता है, ये 2/3 -1 मतलब बन जाएगा 2 में से -1/3, तो यहां रह गया आपके पास 2/3 x पावर -1/3, ठीक है, प्लस 2/3 y पावर -1/3 dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अब इसको यहीं पे रखेंगे, dy 2/3 y पावर -1/3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट करते हैं, -2/3 x पावर -1/3। 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया, dy अपॉन dx x अपॉन y पावर माइनस, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y होल पावर -1/3, जिसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करें तो लिख सकते हैं -y अपॉन x पावर 1/3। ठीक है, क्या किया हमने, अपॉन में भेजा, पावर में -1/3 आया, पावर को रिवर्स उल्टा कर दिया तो y अपॉन x हो गया, x अपॉन y का y अपॉन x हो गया। आगे ये समझ में। अब उसके बाद dy अपॉन dx अपन निकाल चुके हैं। अब हम बिंदु रखते हैं, जो हमको बिंदु गिवन है, तो बिंदु पर देखें जरा, m बराबर dy अपॉन dx, तो क्या क्या दे रखे हैं, 1,1 पर 1 आ गया, ये तो हो गई स्पर्श, -1 आया है ना, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो गया, स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर -1। अब हमें स्पर्श रेखा के निकाल ली, अभिलंब की प्रवणता भी ज्ञात करनी है, तो m1 m2 बराबर -1, तो m2 बराबर -1 अपॉन m1 -1 अपॉन -1 दैट इज 1। ठीक है, ये आ गई हमारे पास अभिलंब की प्रवणता। दोनों प्रवणताएं आ चुकी है। अब मैं समीकरण लिखना सिखा देता हूं आप लोगों को, कैसे बेटा समीकरण लिखा जाता है। ठीक है, dy बाय dx करके प्रवणता लिखनी आ गई, निकालनी आ गई। अब जो लिखने का तरीका रहेगा समीकरण, तो पहले अपन लिखेंगे स्पर्श रेखा का, स्पर्श रेखा का समीकरण। फॉर्मूला होता है y माइनस y1, स्पर्श रेखा की m की वैल्यू x माइनस x1। कितना बन जाएगा ये, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, ये -x आएगा, उधर आ जाएगा, तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1, उधर आके -1, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी हमारे पास स्पर्श रेखा की समीकरण x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0 आ गया। अब हम निकालते हैं अभिलंब की, तो अभिलंब की निकाल लेंगे, अभिलंब की समीकरण। तरीका क्या रहेगा, वही बिंदु है अपने पास, बस आपको इस बार m जो है वो अभिलंब वाला यूज करना है, जो m जो प्रवणता का मान है वो अभिलंब वाला यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे, y माइनस 1 इज इक्वल टू +1 x माइनस 1, तो ये उधर हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1, उधर से उधर कैंसिल, तो y इक्वल टू x, जिसे आप बोल सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 0 या x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अपना आ गया फाइनल आंसर। दोनों, एक भाग तो जो पूछा था मैं स्पर्श रेखा का समीकरण, और एक भाग में पूछा था अभिलंब रेखा का समीकरण।
तो हमने दोनों समीकरण निकाल दिए इस प्रकार से। ठीक है, तो पहले आपको अवकलन करना है और अवकलन करने के बाद वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, स्पर्शरेखा भी निकालना सिखा दिया, अभिलंब भी निकालना सिखा दिया। फॉर्मूला रहेगा y माइनस y1 m गुणा x माइनस x1, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, मैंने इसलिए फॉर्मूला नहीं लिखा। यहां से आप देख सकते हैं ये रहा सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है समीकरण, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, क्वेश्चन में दिया है वक्र y बराबर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 के x इक्वल टू 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए इनको। स्पर्श रेखा की प्रवणता हम दोनों निकालेंगे, स्पर्श रेखा की भी और अभिलंब की भी। चाहिए उन्हें एक, लेकिन हम दोनों निकालेंगे जिससे आपको आ जाए कि किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं और कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है बेटा, तो यहां पे y अपने को गिवन है। अब y जब गिवन है तो सबसे पहला काम क्या होगा अपना, का अवकलन करना। तो अवकलन करेंगे इसका, अवकलन सबको याद है, मेथड क्या रहेगा अवकलन करने का, u बटा v, क्योंकि x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 है तो क्या यूज करेंगे, u बटा v। चलो करते हैं अवकलन। y इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, पहले फलन लिख दिया, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। अवकलन शुरू किया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का अवकलन 1 देन माइनस ऊपर वाले का। ठीक है, अब ऊपर वाला एज इट इज x माइनस 1, नीचे वाले का अवकलन अगेन 1, हो गया डिफरेंशिएशन अवकलन। हल करेंगे तो x माइनस एक्स कट गया, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यह आ गया dy अपॉन dx का मान। x बराबर 10 पर dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा, माइनस 1 बटा 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर 64, तो ये dy अपॉन dx बन गया माइनस 1 बटा 64 को अपन m बोल सकते हैं, m1 बोल सकते हैं। ये अपना आ गया स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब अगर आपको बोला जाता है यहां पे अभिलंब की प्रवणता भी निकालिए, तो अभिलंब की प्रवणता के लिए आप यूज करते m1 m2 बराबर -1, तो m2 बराबर -1 अपॉन m1 मान रखते हैं यहां पे, तो ये बन जाता प्लस का 64। कैसे, -1 बटा 1, फिर 64 ऊपर चला जाता तो प्लस का 64, और ये हो जाता अभिलंब की प्रवणता। ठीक है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में टेंजेंट और इसे बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट और अभिलंब मतलब नॉर्मल। ओके, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है बेटा वक्र दिया है y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। आपके बुक के क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ बच्चों को उनमें प्रॉब्लम आ रही थी कि हाँ ये सर टॉपिक और एक बार हमें एक्सप्लेन कर दीजिए, तो वही आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से वापस किया जा रहा है जिससे आप इस टॉपिक को पूरा कवर कर सके। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। ठीक है, प्रवणता स्पर्श रेखा की प्रवणता
स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक कितना है, 2 है। अब x निर्देशांक हमको फिक्स करके दे दिया 2 है, और हमसे पूछा है क्वेश्चन में स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। अब यहां पे x निर्देशांक का मतलब x की वैल्यू हो गई एक तरीके से, x निर्देशांक मतलब x की वैल्यू हो गई एक तरीके से, ठीक है। तो जब आपको बोला गया है y बराबर, तो y लिखा y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, ये तो हो गया वक्र। y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 हो गया वक्र। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 वाला भाग 0 हो गया, है ना। अवकलन में कोई प्रॉब्लम नहीं। के बाद x निर्देशांक आपको दिया हुआ है, तो क्या करेंगे आप यहां पे, और स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है ना। तो यहां पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे ही x की वैल्यू पुट करेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा अपने पास, x इक्वल टू 2 रखने पर। उसका वैल्यू देने का तरीका बदल गया बस, ठीक है। पहले आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रहा था, अब वो निर्देशांक बोल के दे रहा है, दे वह अब भी x ही रहा है। रखेंगे यहां पर m बराबर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया 11 m इक्वल टू, जो कि कहलाएगी स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। तो क्वेश्चन में वैल्यू देने का तरीका बदला है और कुछ भी नहीं। ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है वक्र जो है वो दे रखा है x बराबर a cos क्यूब थीटा, a cos क्यूब थीटा, और y बराबर दे रखा है, वो दे रखा है हमें a sin क्यूब थीटा, a sin क्यूब थीटा, ठीक है। फिर बोला है थीटा बराबर पाई बाई 4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। अभिलंब की हमें प्रवणता ज्ञात करनी है, अभिलंब की। तो अब शुरू करते हैं अपन। x बराबर a cos क्यूब थीटा, y बराबर a sin क्यूब थीटा, थीटा बराबर पाई बाई 4 पर अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता हमको फाइंड आउट करनी है। अब अभिलंब की प्रवणता के लिए सबसे पहले अवकलन करेंगे, तो शुरू करते हैं अवकलन। x बराबर है a cos क्यूब थीटा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है dy अपॉन dx बनाने के लिए पहले अपन को दोनों का थीटा के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ये कौन सा रूप है, प्राचलिक रूप, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म। अब पहले हम थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर दोनों को बटा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x का करेंगे dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, पहले पावर आ गए तो 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये बन गया अपने पास 3a माइनस का साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जिसे आप बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आते हैं y पर, तो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a 3 साइन स्क्वायर थीटा, पावर आगे एक कम हो गई और साइन का हो गया कॉस थीटा। इसे बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमको dy अपॉन dx चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, dy अपॉन डी थीटा बटे में dx अपॉन डी थीटा। क्या किया है हमने, समीकरण 2 भाग समीकरण 1 ना, तो यहां लिख भी सकते हैं आप इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, तो ये जो बनेगा नेक्स्ट स्टेप वो यहां है, इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ऊपर मतलब अंश में, बटे में आ जाएगा माइनस का 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये 3a कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन और कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ऊपर बचा साइन नीचे बचा कॉस, साथ में माइनस आ गया माइनस का टेन थीटा।
ठीक है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ चुकी है माइनस का tan थीटा। अब यहां पे dy अपॉन dx आ गया माइनस tan थीटा, वैल्यू हमें दी हुई है थीटा बराबर पाई बाय 4, तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 पुट कर लेंगे, तो थीटा बराबर पाई बाय 4 पर dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1। आ गया dy बाय dx निकालना, तो ये हमारा dy बाय dx हो गया माइनस tan पाई बाय 4 दैट इज -1। अब हमें बोला क्या है, अभिलंब की प्रवणता, ये जो आई है ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है बेटा। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर आ चुकी है तो अभिलंब की निकालने के लिए क्या करेंगे, एक सिंपल सा काम, ठीक है, बाकी सब अपना आराम। तो अब यहां पे dy बाय dx आ गया, अभिलंब के लिए m1 m2 बराबर -1, m2 बराबर -1 अपॉन m1, ये m1 यहां रख देंगे, -1 अपॉन -1, तो m2 बराबर आ गया +1। ये आ गया हमारा अभिलंब की प्रवणता +1। m1 m2 बराबर -1, m2 का फॉर्मूला बना यहां से और m मान रखने पर आ गया, इसे बोलेंगे अभिलंब की प्रवणता। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, यही पूछा था हमसे, ने निकाल के दे दिया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी बच्चे को, ठीक है, बिल्कुल 100 मार्क्स की प्रिपरेशन, तो 100 मार्क्स की तैयारी करनी है अपन को। चलिए देखिए अब एक अगला क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन ले रहा हूं। वक्र y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा, बिंदु ज्ञात करना है हमको, स्पर्श रेखा बिंदुओं 2,0 और 4,4 को, 2,0 व 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। ठीक है, समांतर बोल रहा है, इस दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, और जो समांतर है वो हमारे लिए स्पर्श रेखा ज्ञात बनेगा, हमें यहाँ पे बिंदु ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन अच्छा सा थोड़ा सा शब्दों में घुमाया हुआ है, जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है उसी से होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए अब कैसे आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है अपन को y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। अब यहां देखिए सबसे पहले तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, जरा इसका dy बाय dx निकाल के रख देते हैं, तो पावर आगे कम 2x माइनस 2, अंदर वाले का एक ही बनेगा, तो ये तो हो गया इसका dy अपॉन dx। अब ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, तो पहले इन दोनों बिंदुओं से m निकालते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहां पे बिंदु 2,0 व 4,4 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब भी हमें दो बिंदु दिए जाएंगे, हमारा जो प्रवणता निकालने का तरीका रहेगा वो रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, मिल गए आपके बिंदु, तो 4 माइनस 0 y2 माइनस y1 अपॉन 4 माइनस 2, तो ये बन जाएगा 4/2 दैट इज 2। ये आ गई जो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता थी वो। अब यह जो रेखा है वो अपनी जो इस वक्र है उसकी स्पर्श रेखा के समांतर है। अब यदि स्पर्श रेखा के समांतर है तो ये उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, यदि स्पर्श रेखा के समांतर है तो बराबर हो जाएगी, तो अपन क्या लिखेंगे,
स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर होगी किसके? समांतर में प्रवणताएं बराबर होती है। आपको ध्यान रखना है, लंबवत की कंडीशन होती है m1 m2 बराबर -1 और समांतर में प्रवणताएं बराबर होती है। तो ये जो सरल रेखा की प्रवणता बनी है स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब स्पर्श रेखा की प्रवणता है तो, और ये dy/dx है, तो आप यूं बोल सकते हैं कि ये दोनों चीजें आपस में बराबर है। अतः m बराबर 2x-2 बराबर +2, तो x-2 बराबर 1, x बराबर 3। x की वैल्यू 3 आ चुकी है। वक्र से y बराबर, हमेशा वक्र से निकालना है 3 - 2 का होल स्क्वायर दैट इज 1। अतः बिंदु, ठीक है, कितना आ गया बिंदु? 3,1। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। जो बिंदु हमें निकालना था वो आ गया 3,1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बिंदु फाइंड आउट कर लिया, अपना वक्र लिया, वक्र से स्पर्श रेखा निकाली और स्पर्श रेखा के बाद स्पर्श रेखा की जो प्रवणता थी वो उन जो दो बिंदुओं से जो प्रवणता बन रही थी उसके बराबर हो गई और फिर बाद में हम बिंदु निकाल लिए। ठीक है, तो इस टाइप से अपना होता है ये क्वेश्चन कंप्लीट। और बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में अपन ले रहे बेटा कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है वक्र y बराबर x³ - 11x + 5, x³ - 11x + 5। इस प्रकार से एक वक्र दिया है x³ - 11x + 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x - 11 है। बिंदु आपको ज्ञात करने हैं। स्पर्श रेखा जो है वो है y बराबर x - 11। ठीक है, स्पर्श रेखा दे रखी है, बिंदु हमको ज्ञात कर रहे हैं और ये वाली डिटेल हमारे पास अवेलेबल है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, शब्दों के फेर में फंसा लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, ये वक्र है पर बिंदु ज्ञात करने हैं जिसकी स्पर्श रेखा y बराबर x - 11 है और x³ - 11x + 5 अपना वक्र है। हमेशा अवकलन वक्र का होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, अवकलन हमेशा वक्र का होगा। बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, अवकलन किसका करना है, ये भी y है ये भी y है। तो याद रखें अवकलन हमेशा वक्र का होगा। ठीक है, वक्र अपने पास है y बराबर x³ - 11x + 5। तो आप वक्र का अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर 3x² - 11। क्या वक्र का अवकलन। अब आप स्पर्श रेखा पे जाएंगे, स्पर्श रेखा से m का मान उठाकर लेके आएंगे। अब सर हम कैसे उठाएंगे, तो बेटा आप ऐसे उठाएंगे। अब आप बोलेंगे कि स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा है y बराबर x - 11। जनरल रूप होता है y बराबर mx + c। ठीक है, ये अपना जनरल रूप होता है। अब इसमें तुलना करने पर, हमें मिल गया क्या, m बराबर, अब आप देखिए x का गुणांक यहां कितना है, ये पहले पूरा अपने रूप में है, स्पर्श रेखा की समीकरण इस रूप में है, y बराबर mx + c में है। अब आप x का गुणांक देखेंगे तो m बराबर आपको मिलेगा 1, m1 मिल गया। ये dy/dx दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, 3x² - 11 बराबर 1, क्योंकि ये भी m है। ठीक है, ये अपने आप में m है, ये भी m है, दोनों को बराबर कर देंगे। 3x² बराबर 12, x² बराबर 4, तो x बराबर +-2। ये अपने दो मान आ गए x के, x बराबर +-2। एक बार +2 लेंगे, वक्र में रखेंगे। ठीक है, एक बार -2 लेंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे। फाइंड आउट करते हैं x बराबर 2 से और ठीक है, x बराबर 2 और x बराबर -2 से y में रखकर।
तो y आपको क्या लेना है, ले कोई भी सकते हैं, लेकिन अपन पहले हमेशा वक्र में रखेंगे, फिर चेक कर लेंगे वो वहां पे संतुष्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो x बराबर 2 पर वक्र से y इक्वल टू, जरा देखें, x बराबर 2, तो 2 क्यूब माइनस 11 गुणा 2 प्लस 5, तो ये बन जाएगा अपने पास 2 का क्यूब 8 माइनस 22 प्लस 5। ठीक है, ये बन गया 8 और 2 10, 11 12 13, 22 में से 13 गए तो 22 में से 10 गए तो 12, और 12 में से 3 गए तो 9, तो बन गया माइनस का 9। ठीक है, यहां पे रख के देखेंगे तो भी आ जाएगा। x बराबर -2, y बराबर क्या बनेगा जरा देखें, -2 का होल क्यूब -11 मल्टीप्लाई -2 प्लस 5, ये बनेगा -8 प्लस का 22 प्लस का 5, -8 प्लस 5 माइनस का 3, बच गया 19। ठीक है, तो ये अपने दो y के मान आ गए। तो एक बिंदु तो बना है 2,9 और एक बना है -2, +19। अब आप यहां पे देखेंगे स्पर्शिका किसको संतुष्ट करती है, 2 जैसे ही रखा, 2 - 11, 2 - 11 -9, ठीक है, इसको संतुष्ट करती है स्पर्श रेखा। वो करती है क्या, 19 यहां रखेंगे, -2 -11 माइनस का 13 हो रहा है, और यहां पे प्लस का 19 आ रहा है, का मतलब इस बिंदु को जो स्पर्श रेखा है वो संतुष्ट नहीं कर रही है। ठीक है, बिंदु 2 आ रहे हैं लेकिन स्पर्श रेखा एक ही बिंदु को संतुष्ट कर रही है, तो ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, स्पर्श रेखा जो है वो एक ही बिंदु को संतुष्ट कर रही है, इस वाले को, इसको नहीं कर रही है। दो बिंदु रहे हैं, वक्र की हेल्प से, हमें हमेशा वक्र की हेल्प से निकालना है और बाद में चेक करना है स्पर्श रेखा को संतुष्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो आप बोलेंगे 2 रिक्वायर पॉइंट आ रहा है, ये स्पर्श रेखा को संतुष्ट नहीं कर रही है। ये अपना फुल आंसर हो गया क्वेश्चन दिया हुआ था उसका। ठीक है बेटा, चलिए चल अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रवणता -1, प्रवणता जो है वो -1 है। सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र को स्पर्श करती है। रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x-1, ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो y बराबर 1/x-1 को स्पर्श करती है। शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। में हमें बोला है m बराबर -1 जो प्रवणता है, y बराबर 1/x-1 अपने को जो दिया है वो वक्र दिया है ना, वक्र का समीकरण आ गया, स्पर्श रेखा की समीकरण हमको ज्ञात करनी है। चलिए शुरू कीजिए फिर। ठीक है, तो अब ये करेंगे अपन, अब इसमें m बराबर -1 है, स्पर्श रेखा की अपन को समीकरण ज्ञात करनी है, तो शुरू करते हैं अपन अपना सॉल्यूशन पार्ट। हमको जो y दिया हुआ है वो दिया हुआ है y इक्वल टू 1/x-1, dy अपॉन dx निकालते हैं इसका, 1/x-1 का -1/x-1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx, यूं बोले प्रवणता स्पर्श रेखा की। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल दी और हमको पहले से दी हुई है, हमने ये निकाली है वक्र से और ये हमें दी हुई है, तो दोनों बराबर होगी, तो हम क्या बोलेंगे, dy/dx इज इक्वल टू -1/x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 को माइनस माइनस सॉल्व होके प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 1। अब x-1 का होल स्क्वायर, तो x-1 इक्वल टू
1। ठीक है, अंडर रूट लिया तो 1 का हो जाएगा +-1। अब जब +-1 हो गया तो दो वैल्यू देगा, है ना। तो ये अंडर रूट लिया तो ये दे दिया +-1। तो x की दो वैल्यू बनेगी, एक बनेगी 1 + 1 2 और एक बनेगी -1 = -1। तो प्लस तो ये बन जाएगा 0। x की दो वैल्यू बन गई। x का मान वक्र में रख के हम y का मान निकालेंगे। तो x बराबर 2 पर वक्र से y बराबर कितना आएगा, 2 - 1 1 तो 1। ठीक है, और जब x बराबर 0 पर वक्र से y = 2 - 1 दैट इज -1। तो ये हो गया 2, 1 और ये बन गया 0, -1। अब क्या निकालना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता समीकरण निकालनी है हमें। स्पर्श रेखा की समीकरण निकालनी है। यहाँ पे अभिलंब की भी निकलवा सकता था, अभिलंब की निकलवाएगा तो आप इसका m2 बनाएंगे। कैसे, m1 m2 बराबर -1 की मदद से। ठीक है, अभी हमसे केवल स्पर्श रेखा की निकलवाइए तो अपन लिखते हैं y - y1 दैट इज 1 इज इक्वल टू -1 ये वाला x - 2। ये बन जाएगा y - 1 = -x + 2 x + y -3 बराबर 0। आ गई एक समीकरण निकालना। ठीक है, अपने फॉर्मूले में जमा दिया केवल और केवल y - y1 बराबर mx - x1। तो आ गया x + y -3 = 0। अब दूसरी निकालते हैं y - y1 दैट इज -1 = -1 m सॉरी x - 0। ये बन जाएगा y + 1 = -x x + y + 1 = 0। क्या आ गई सेकंड इक्वेशन। दो समीकरण निकलेगी, दोनों समीकरण हमने फाइंड आउट कर दी। ये था हमारा क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन देगा आपको बार बार कि स्पर्श रेखा की प्रवण समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, कभी बोलेगा अभिलंब की ज्ञात कीजिए और अलग अलग वैल्यू बदलता रहेगा प्रवणता की। आ गया ये। चलिए अब एक और वैरायटी कर लेते हैं। वैसे पहले भी मैं करवा चुका हूं, फिर भी मैं एडअप कर देता हूं उसको भी। अब क्वेश्चन है आपको थोड़ा डिफरेंट। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 9 हो गए अपने पास 10। तो वक्र दिया है, वक्र की समीकरण दी है x² / 9 + y² / 16 = 1। ये तो हमें वक्र की समीकरण दी है। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं, जिन पर स्पर्श रेखाएं, पहला पॉइंट है x अक्ष के समांतर है। ठीक है, x अक्ष के समांतर है। दूसरा पॉइंट है y अक्ष के समांतर है। y अक्ष के समांतर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वक्र दिया हुआ है, वक्र में बोला है x अक्ष के समांतर है एंड y अक्ष के समांतर है। तो करें शुरू। अब यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि x अक्ष के समांतर है तो क्या कांस्टेंट होता है, यदि x अक्ष के समांतर है तो y कांस्टेंट होता है, और y कांस्टेंट होता है तो अपन बोलते हैं dy/dx = 0। ठीक है, पहले वाले भाग में क्या रहेगा, x अक्ष के समांतर। अब ये कंसेप्ट समझ लो क्या मतलब है, थोड़ा सा समझा देते हैं। तो ये अपना x अक्ष, ये y अक्ष, ठीक है, और यहां पे हो गई ओरिजिन। अब यहां पे बोला है x अक्ष के समांतर, ये x अक्ष है, इसके समांतर। इस समीकरण को क्या बोलेंगे, y बराबर कांस्टेंट। ठीक है, अब y बराबर कांस्टेंट है, या तो ऊपर होगा या नीचे भी हो सकता है। ठीक है, y की फिक्स वैल्यू रहेगी, कितना y चढ़ा है ना। तो y बराबर कांस्टेंट है, यदि y बराबर कांस्टेंट है तो dy/dx क्या होगा, x अक्ष के समांतर dy/dx = 0। ठीक है,
अब आते हैं y अक्ष के समांतर। जब y अक्ष के समांतर बोलेंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो dx अपॉन dy इक्वल टू 0 होगा। तो ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, जब x अक्ष के समांतर होगा तो dy अपॉन dx इक्वल टू 0, जब y अक्ष के समांतर होगा तो dx अपॉन dy इक्वल टू 0। अब dy अपॉन dx कैसे, वो यहां से निकालेंगे वक्र से। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। इस प्रकार से होता है ये, जब हम बोलते हैं x अक्ष समांतर है तो y बराबर कांस्टेंट, और y बराबर कांस्टेंट है तो dy अपॉन dx 0 हो जाएगा। जब हम बोलते हैं y अक्ष समांतर है, x बराबर कांस्टेंट और x बराबर कांस्टेंट है तो dx अपॉन dy इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपन। अब हमको बोला गया है वक्र, तो वक्र है एक्स स्क्वायर बटा 9 प्लस वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1। तो बनेगा अवकलन से एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 2x बटा का 9 प्लस 2y dy बाय dx इक्वल टू 0। ये दो तो कट जाएगा यहाँ पे 8 बार, नहीं भी काटो तो भी चलेगा, चलो मत काटो। तो dy अपॉन dx निकालना है हमको, तो dy अपॉन dx निकाल देते हैं। अब जो dy अपॉन dx निकलेगा यहाँ पे, तो dy अपॉन dx 2y अपॉन 16 इक्वल टू, ये माइनस का 2x अपॉन 9 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, dy अपॉन dx माइनस x अपॉन y मल्टीप्लाई में आ जाएगा 16 अपॉन 9, यही बोल सकते हैं माइनस 16 बटा 9 x अपॉन y। क्या आ गया, dy अपॉन dx। अब फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में पहला भाग। अब पहले भाग में क्या बोल रहा है, पहले भाग में बोल रहा है x अक्ष के समांतर है। यदि x अक्ष के समांतर है तो क्या 0 बनेगा, ठीक है, तो dy अपॉन dx का मान 0 बनेगा। पहले भाग में dy अपॉन dx का मान मतलब माइनस 16 बटा 9 x बटे में y बराबर 0। तो इसमें क्या आएगा, x बराबर 0। x बराबर 0 आ गया, तो यहां पे वक्र से y बराबर कितना बन जाएगा, प्लस माइनस 16 का 4। तो बिंदु बनेंगे 0,4 व 0,-4। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सोच नहीं पाए तो गलत हो जाए, आप कर ही नहीं पाओगे स्टार्ट। एक्स अक्षीय समांतर और वाई अक्षीय समांतर, तो एक्स अक्षीय समांतर y कांस्टेंट होता है इसलिए dy अपॉन dx 0, और y अक्षीय समांतर x कांस्टेंट होता है इसलिए dx अपॉन dy इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सारा जो क्वेश्चन है वो इस दो पॉइंट्स पे छुपा हुआ है। तो इससे हमें बिंदु मिल गए, हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने थे। दूसरा, अब बोला गया है dx अपॉन dy इक्वल टू 0, तो अब dx अपॉन dy निकालेंगे हम, और उसके लिए तो ये रहेगा अपना। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, ये जो दे रखा है dx अपॉन dy इक्वल टू 0 करना है। अब हमने तो यहाँ dy अपॉन dx निकाला है, तो बेटा इसको उल्टा कर दो, है ना, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे dx अपॉन dy जो बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस 9y अपॉन 16x इक्वल टू 0। ये देगा आपको y इक्वल टू 0। तो वक्र से x बराबर कितना आ जाएगा, y 0 हो गया, x बराबर आ गया प्लस माइनस 3। ठीक है, अब x बराबर प्लस माइनस 3 आ गया, तो बिंदु क्या आएंगे, 3,0 व माइनस 3,0। ये अपने पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, कि 3,0 एंड माइनस कॉमा आ गया, समझ में दिख रहा है, चलो। तो ये हमारा पॉइंट हो गया और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला। अब अगला क्या दे रखा है देखिए, तो अगले क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है
सिद्ध कीजिए कि वक्र y इक्वल टू 7x³ प्लस 11, वक्र जो दिया है वो दिया है y इक्वल टू 7x³ प्लस 11, ये वक्र दिया है कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर है जहां x बराबर 2 तथा -2 है। अब इस क्वेश्चन में बोला है, हमें थोड़ा डिफरेंटली पूछा है और बोला है वक्र y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर है उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर है, स्पर्श रेखाएं समांतर है जहां x बराबर 2 व x बराबर -2 है। ठीक है, ये अपने को दे रखा है बिंदु और आपसे बोला है कि समांतर है। तो ये हमें बोला है क्वेश्चन में कि वक्र y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 है, स्पर्श रेखाओं के समांतर है, स्पर्श रेखाएं किस बिंदु पर, जहां x बराबर 2 और x बराबर -2 है। तो अब अपन शुरू करेंगे सबसे पहले वक्र का अवकलन। तो वक्र जो दिया है y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 dy अपॉन dx निकाला इससे तो बना 21x²। ठीक है, अब यहां पे पहले x बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 2 पर m1 बराबर 21, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 से गुणा किया 84, तो m1 आ गया 84। अब आते हैं x बराबर -2 पर, ये बिंदु आपको दिए हुए, तो यहां पे m2 बराबर ये भी बन जाएगा 21 -2 का स्क्वायर वापस 84, m2 बराबर, दोनों बराबर आ रहे हैं, m1 इक्वल टू m2, अतः स्पर्श रेखाएं समांतर हैं, स्पर्श रेखा समांतर। ठीक है, तो स्पर्श रेखाएं दोनों समांतर कैसे पता लगा, उन दोनों की प्रवणताएं जो है वो बराबर आ रही है, यदि प्रवणताएं बराबर आ जाती है तो हम बोलते हैं समांतर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के वर्ड्स प्रॉब्लम है जिसमें आपको शब्दों में फंसाने की कोशिश करेगा, बट आपको फंसना नहीं है बेटा। अब क्वेश्चन में दिया है y इक्वल टू x³, वक्र जो है वो है y इक्वल टू x³ तो वक्र है। ठीक है, उसके बाद बोला है उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो उन बिंदु को ज्ञात कीजिए, बिंदु ज्ञात कीजिए स्पर्श रेखा की प्रवणता किसके बराबर है, स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है, बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। ठीक है, तो ये अपने को प्रश्न में बोला है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है, उस केस में आपको इस वक्र के लिए बिंदु ज्ञात करने हैं। तो जरा अपन शुरू करते हैं। तो वक्र दिया हुआ है y बराबर x³। ठीक है, जब इससे प्रवणता निकाली तो dy अपॉन dx बराबर बना अपने पास 3x² बन गया। ये तो यहां पे हमने प्रवणता बना दी y बराबर x³ से dy अपॉन dx 3x² बन गया। बिंदु हमें ज्ञात करने, स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। तो अब स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है वो यही तो बनी है ना, ये y निर्देशांक के बराबर है। अतः प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार बोला है, प्रश्नानुसार वो बोल रहा है m जो है वो 3x² है, वो y निर्देशांक के बराबर है। ठीक है, अब y का मान क्या है, y ऑलरेडी x³ है, इतना इजी क्वेश्चन है अपने लिए, 3x² इक्वल टू x³, ये बन गया, y का मान रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो बन गया 3x² इक्वल टू x³। अब इसको यहां पे लेके शिफ्ट करते हैं तो 3x² माइनस x³ इक्वल टू 0, x² आप कॉमन ले सकते हैं तो 3 - x इक्वल टू 0,
ये देगा आपको x इक्वल टू 0 और ये देगा आपको x इक्वल टू 3। दोनों वैल्यूज आ गई। y निकाल देते हैं। जब y निकालेंगे इनकी हेल्प से तो क्या बनेगा, जब x बराबर 0 रखोगे तो y इक्वल टू 0 बन जाएगा, और जब x बराबर 3 रखोगे तो क्या बनेगा जरा देखें। वक्र से x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, 0 इक्वल 0, x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 3 क्यूब, क्या नौतिया 27, तो ये बन जाएगा 3,27। तो ये अपने आ गए दोनों फाइनल बिंदु, और यही आपका इस प्रश्न का आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, एक पॉइंट पकड़ा है, उस पॉइंट पे आज इतने क्वेश्चन किए हैं कि अब कोई गलती करने के चांस ही नहीं बचेंगे आपके। आप खुद ही कहोगे सर अब तो हम गलत कर ही नहीं सकते। ठीक है, वक्र दिया है और बिंदु दिए हैं, जरा देखें। वक्र दिया है ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, और बिंदु दिए हुए हैं। बिंदु पे चलते हैं, तो ये बिंदु है अपने पास ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब, ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब। वक्र दे दिया, बिंदु दे दिए, आगे क्या बोला है, अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। करें स्टार्ट। तो वक्र दिया है, वक्र से अपन क्या निकाल सकते हैं, dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। वक्र से dy बाई डी एक्स निकालना है पहला काम। तो पहले तो वक्र लिखेंगे। वक्र क्या है मेरे पास, ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना बनेगा, ए एज इट इज, वाई स्क्वायर का 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे dy अपॉन डी एक्स तैयार कर लो पहले। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 2ay, हो गया dy बाई डी एक्स तैयार। बिंदु हमें दिए हैं, पहले बिंदु रख देते हैं इसमें। अब बिंदु रखने पर कौन कौन से बिंदु हैं, dy अपॉन डी एक्स एट ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब, है ना, रखते हैं यहाँ पे 3x स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मतलब ए एम स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 2a, और y हो जाएगा ए एम क्यूब। जरा इसको सॉल्व करेंगे तो 3a स्क्वायर m पावर 4 अपॉन में आ जाएगा 2a स्क्वायर m क्यूब। तो m जो आएगा m1, ये यूं बोलूं प्रवणता, ओ ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास dy अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, क्या आ गई, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू 3 अपॉन 2 ए स्क्वायर कैंसिल, और ऊपर आ गया m। ठीक है, ये तो आ गई किसकी प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब हमें अभिलंब का समीकरण निकालना है, तो प्रवणता भी अभिलंब की निकालनी पड़ेगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसे आप बोलेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब आ जाओ, स्पर्श रेखा से किसकी निकालनी है, स्पर्श रेखा से अभिलंब की। तो अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता कितनी हो जाएगी, m1 m2 बराबर -1। तो अपन लिखते हैं फॉर्मूला, यहां पे m2 इक्वल टू -1 बटा 3/2m, तो ये बन जाएगा -2 ऊपर 3 नीचे, m भी नीचे। ठीक है, -2/3m, ये हो गई अभिलंब की प्रवणता। अब अपन समीकरण फाइंड करते हैं। तो समीकरण के लिए फॉर्मूला बनेगा y माइनस y1 मतलब माइनस का am क्यूब
y माइनस वाई वन बराबर m, मतलब -2/3m x माइनस ए एम स्क्वायर। ठीक है, अब गुणा भाग करना है आपको और सिंपल समीकरण निकालनी है। तो अब यहाँ पे वज्र गुणा कर दे और समीकरण निकाल देते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा अपने पास ये 3m यहाँ जाएगा तो 3my माइनस 3am पावर 4 इक्वल टू -2x प्लस 2am स्क्वायर। इधर ले आते हैं इसको, तो प्लस का 2x प्लस का 3my इज इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस 3am पावर 4। ये फाइनल अपना इक्वेशन हो गया। प्रकार से निकाला, वक्र गिवन था, बिंदु गिवन था, अभिलंब की समीकरण निकालनी थी, उसमें अपन ने फॉर्मूला लगा के अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। एक और ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या, क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि मान लीजिए एक अतिपरवलय है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, उससे पहले एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। सिद्ध कीजिए कि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर, ये शायद मैंने ले लिया है पहले भी। ठीक है, तो ये आप वहां से पढ़ लेंगे अपने पुराने वीडियो में से। के बाद एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। क्वेश्चन में बोला है अतिपरवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वक्र जो दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के बिंदु x0 y0 पर, x0 y0 पर स्पर्श व अभिलंब समीकरण। ठीक है, ये अपने को बोला है क्वेश्चन में, अतिपरवलय है जो हमारा वक्र है वो, पे हमें बिंदु x0 y0 पर अभिलंब तथा किसकी अभिलंब तथा स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है। ठीक है, तो करते हैं अपन अपना क्वेश्चन शुरू। तो सबसे पहला काम अवकलन करने का, जल्दी से अवकलन कर दो, अवकलन तैयार कर दो, बिंदु रख दो। तीसरा क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, देखिए अवकलन करते हैं। तो अवकलन में क्या बनेगा, 2x अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 2y अपॉन में बी स्क्वायर, साथ में dy अपॉन डी एक्स बराबर 0। डायरेक्ट अवकलन से शुरू किया है, अब इतनी प्रैक्टिस तो हो गई होगी। तो ये अपना उधर भेजेंगे, तो ये बन जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x अपॉन ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ना, और x अपॉन y। ये बन गया dy अपॉन डी एक्स, जिसे आप m भी बोल सकते हैं। ये हो गया। अब यहां पे इन बिंदुओं पर बोला है, बिंदु को भी रख देते हैं भाई, बिंदु भी रखना पड़ेगा। तो m1 बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x0 अपॉन y0, ये बन गया हमारा m1 स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता आ चुकी है, तो अब आपको क्या करना है, समीकरण बनाना है। ठीक है, बनवा दें समीकरण यहीं पे ही। तो फॉर्मूला हो जाएगा अपना y माइनस वाई नॉट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, साथ में एक्स नॉट वाई नॉट और x माइनस एक्स नॉट। वज्र गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर वाई 0 माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर एक्स नॉट माइनस बी स्क्वायर x0 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको चाहें तो एक तरफ ले आए या फिर ऐसे भी छोड़ दें, तो मैं एक तरफ ले आता हूं, थोड़ा सा सही लगेगा। तो ये जब उधर लाऊंगा तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है, साथ में हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स नॉट माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट। ये हो गया स्पर्श
रेखा समीकरण। क्या स्पर्श रेखा वाला काम कंप्लीट समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं अभिलंब के लिए। अभिलंब के लिए क्या करेंगे? अभिलंब के लिए देखिए m1 m2 बराबर -1, तो m2 बराबर उल्टा हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन में बी स्क्वायर एक्स नॉट। फॉर्मूला वही रहेगा y माइनस वाई नॉट माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स नॉट। अब गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स नॉट। ये बन गई समीकरण। ये अरेंज कर देते हैं इसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, एक्स नॉट वाई नॉट को एक तरफ ले आए थे, तो जब ये यहाँ लेके आएंगे उसको वहां शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट प्लस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स वाई नॉट और प्लस में बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई। यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स नॉट वाई नॉट कॉमन लिया, अंदर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एज इट इज रहेगा ए स्क्वायर एक्स वाई नॉट प्लस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई। ज्यादा और कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, अपॉन में भेज दो, वो भेज दो, सब कर सकते हो, लेकिन अपना काम तो इतना हो गया। अब चाहे तो कर ले, चाहे तो ऐसे भी छोड़ दे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। एक्स नॉट वाई नॉट ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और साथ में हो गया ठीक है। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ये हो गया स्पर्श रेखा का और ये हो गया अभिलंब। चाहे तो अपन इसी रूप में दे सकते हैं, अति परवलय के रूप में, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, अपॉन अपॉन करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अपॉन करोगे, यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट का भाग दे दोगे, ये एक्स अपॉन वाई नॉट कट जाएगा, तो एक्स अपॉन एक्स नॉट, यहाँ पे एक्स अपॉन वाई नॉट, और इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है अपना कंप्लीट। तो अपन ने अब यहाँ पे आज अवकलज के अनुप्रयोग के क्वेश्चंस करें, उनकी प्रैक्टिस करनी है आपको, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है वीडियो को, ठीक है बेटा। तो बने रहना है बिनोरी लाइव क्लासेस में, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमारी बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट की ऐप पर जुड़े रहना है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।